देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। डिस्कस किया था कि यानी कि अगर 4600 के नीचे अगर कोई भी आपको 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल दिखता है तो अपन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट 15 मिनट का जो भी कैंडल था वो उसमें वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से अपन को एग्जिट करना पड़ा। बट नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल था वहां पे अपन को एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर से कंटिन्यू नीचे की तरफ यानी कि कंसोलिडेट हो के नीचे की तरफ में डाउन मूव कर रहा था। बट यहाँ पे अपन को जो फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए था पुट साइड में, वो अपन को फास्ट मोमेंटम मिला नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ में आ रहा था बट ऑप्शन का प्राइस इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था। अब कल के लिए अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो यानी कि 44,766 यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से करीब पौने 200 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ में क्लोज दिया है। तो कल के सेशन में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कल के सेशन में अगर अपन देखें तो किस तरीके से ये मार्केट ट्रेड कर सकता है। यहाँ से आपको कंटिन्यूटी में एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे अपन ने कॉल भी बाई किया था जिसमें एक अच्छा खासा मूवमेंटम मिला। अब यहाँ पे अपन देखें कि मार्केट में सीलिंग प्रेशर यहाँ पे आया यानी कि कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज को बड़े अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने करीब 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे रेंज बनाई, लेकिन रेंज बनाने में आपने एक चीज यहाँ पे नोट करी कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, बाजार नीचे की तरफ यानी कि नहीं, जो भी बायर्स हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं और वो ऊपर की तरफ बाजार को ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ में कोई भी यहाँ पे मूव नीचे की तरफ में यहाँ से कोई भी मूव नहीं आया। यानी कि अगर इस तरीके की आपको कोई भी रेंज दिखती है और रेंज का अगर वो ब्रेकआउट करता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं, या उसको ब्रेक डाउन होने के बाद में उसको अगर रीटेस्ट करता है तो अपन यहाँ पे दोनों साइड में यानी कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो अपन बाई कर सकते हैं और नीचे की तरफ में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो अपन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट अगर अपन यहाँ पे देखें कि प्रीवियस डे में यानी कि कंटिन्यूटी में मार्केट क्या करता आ रहा था, फॉल करता आ रहा था, लेकिन कहीं से भी बाउंस बैक नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, यहाँ से आपको एक बाउंस दिखा, बाउंस दिखाने के बाद में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, नीचे की तरफ आया। बट ये वाला जो अपना लो था इसको यहाँ पे मार्केट ने बीट नहीं किया नीचे की साइड में। तो कल के सेशन में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है जिसमें जिसकी वजह से बैंक निफ्टी वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है कि इस वाले लेवल की यानी कि इन दोनों लेवलों के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आपको ये सिंपल वे में ये देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है या डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको एग्रेसिव होके शॉर्ट तो नहीं करना है, बट थोड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 44,400 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर गलती से भी अगर इसके नीचे बाजार निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स ने ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है। बट अगर यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ में आता है तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और यहाँ से फास्ट मूवमेंटम बैंक निफ्टी कर सकता है, जो कि अराउंड होल डे का अगर अपन देखें तो टारगेट आएगा 44,000 के आसपास। लेकिन अगर इसको यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ में निकलता है तो आपको यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी यानी कि 2 या 3 या 4 जैसे ही आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बट अगर आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड करना है तो आपको तभी ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे करना है कि 44,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको ट्रेड इनिशिएट ना करें। बट अगर आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हो तो इस वाली रेंज को अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है तो थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बस आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट यानी कि 44,200 तक का यहाँ पे टारगेट हो सकता है। बाकी की चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल और अपना एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पे देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे अपन देखें कि अगर इस वाली रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है और इस वाली रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद में अगर ये गलती से भी यहाँ नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे भी कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है और इसके ऊपर भी कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी को इसके नीचे आने देना है और यहाँ पे आप एग्रेसिव होके हैवी क्वांटिटी में सेल कर सकते हो। बट वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 44,600 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आपको बरवली देखें तो 120 या 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप नीचे की साइड में यहाँ पे कर सकते हैं ट्रेड। और अपन को जो भी स्टॉप लॉस है वो हमको ट्रायल करते रहना है जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ में यहाँ पे आता है।
तो कल के सेशन में सिंपल सा अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये वाली रेंज किधर की साइड में ब्रेक हो रही है, उधर की साइड में अपन को ट्रेड करना है, दोनों साइड में कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है। बट अगर इसके नीचे निकलता है तो अपन को हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है।